हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करें कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करने वाला है, जो हमारा क्लास 10th का जो 13वां चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या हमें शंकु, घन, घनाभ, ठीक है, और बेलन, गोला के बारे में इसमें चर्चा किया है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला को पढ़ते हैं और समझाते हैं। घन के बारे में दिया है, ठीक है, तो उसको रफ करके हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया आपका कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन, ठीक है, दो घन दिया है, इसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे घन बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने घनाभ बना दिया और देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया इसका आयतन उसको लिख लेंगे, ठीक है। हल में करेक्ट क्वेश्चन कि दो घनों को मिलाने पर एक बड़ा मतलब ठोस प्राप्त होता है, जो हमारा ठोस यही प्राप्त होगा, ठीक है। ये दो घन मिलेगा तो एक बड़ा ठोस प्राप्त घन बनेगा, सॉरी घनाभ बनेगा। और ये इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है वही ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले जो दिया उसे लिख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, दिया है, क्या दिया है जी, क्वेश्चन दिया है कि घन का आयतन, दो घनों का आयतन, ठीक है, यानी घन का आयतन जो दिया है सबसे पहले आपका बुक में दिया है, ठीक है। घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब क्या करेंगे कि घन का आयतन का जो सूत्र होता है एक क्यू होता है, ठीक है, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, एक क्यू होता है। और 64 का क्या करेंगे कि हम एलसीएम करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। तो 64 का गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कर सकते हैं क्या, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। क्या हम 64 को इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और से लिख सकते हैं। तो आइए बताइए, a का पावर क्यू, तो इसका क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे। कैसे 3 होगा, क्योंकि 4 का पावर 3 करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कर सकते हैं, ठीक है। और ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4। जो आपकी जो भुजा निकलेगी वह 4 सेंटीमीटर की होगी। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो 4 सेंटीमीटर जो आपका ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई सब घन का क्या होता है, सभी भुजा एक समान होती हैं। तो ये भुजा का मान कितना निकला, 4 ना। तो 4 रख दिए यहाँ पे। लंबाई देखिए यहाँ पे, लंबाई सॉरी लंबाई चौड़ाई, ये ऊंचाई है, तो 4 4 में होगा। और दोनों का देखिए यहाँ पे, जब दो को लंबाई मिलेगा, चौड़ाई तो सेम ही है दोनों का, तो यहाँ पे भी चौड़ाई सेम है, लेकिन यह लंबाई क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, दो को मिला है ना। तो ये लंबाई जब दो बढ़ेगा तो इसका जो लंबाई हो जाएगा कितना का बन जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। ये चौड़ाई तो ज्योमेट्री पड़ा रहेगा और ऊंचाई भी ज्योमेट्री, समझ में आया ना, कि ये चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है। तो ये दो को लंबाई जब मिलेगा 4 + 4, तो ये लंबाई में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ कि नहीं हुआ है। और ये देख जो ऊंचाई है और चौड़ाई है ज्योमेट्री पड़ा हुआ है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोनों घनों को, ठीक है, दो घनों को मिलाकर दो घनों को मिलाकर एक घनाभ प्राप्त होता है। दोनों घनों को मिलाकर एक क्या होता है, घनाभ प्राप्त होता है। तो बताइए आप, L का मान क्या होगा, लंबाई क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई B का मान 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर होगा। और चौड़ाई कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी आपका 4 ही होगा, क्योंकि लंबाई और लंबाई में देखिए पे, लंबाई में बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में बढ़ोतरी हो रहा है नहीं ना, तो ये ज्योमेट्री हो जाएगा। तो लास्ट में आपका घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, घनाभ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में LB + BH +
HL, ये एग्जाम में भी पूछता है 1 नंबर में कि पूछिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आगे पीछे कर देता है, तो आप लोग ध्यान देना इसको। तो देखिए पे बताइए 2 पोस्ट में L का मान कितना दिया है, यानी लंबाई का मान 4 सॉरी 8 गुणे चौड़ाई का मान 4 प्लस चौड़ाई का मान 4 गुणे ऊंचाई का मान 4 प्लस 4 गुणे 8। दिक्कत है यहाँ से किसी को नहीं ना, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि L का मान देखिए हम पे 8 रख दिए, B का मान 4 रख दिए, फिर कह रहा है कि B का मान 4, फिर H का मान 4, ठीक है, फिर प्लस कर रहा है, फिर H का मान 4, L का मान 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे 2 कोष्ठ में 8 चौक के 32 प्लस 4 चौक के 16 प्लस 8 चौक के सॉरी 8 चौक के कितना हो 32। अब दो सबको जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 32 32 64 64 हमें 16 जोड़ेंगे कितना होगा 80, ठीक है, यानी ये कितना होगा आपका 80, 80 दूना कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। जब भी हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, पृष्ठीय का बात करेगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, और आयतन का बात करेगा तो यहाँ पे क्या होगा क्यू लगेगा, ठीक है। तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब बोलेंगे सर लंबाई और ये चौड़ाई कहाँ से निकला, तो आपका जो भुजा का मान निकले हैं तो सभी भुजाओं का मान एक बराबर होता है, ठीक है। ये जो घर की भुजा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए यहाँ पे ऊंचाई का मान 4, चौड़ाई का मान 4, लंबाई का मान 4, जब यहाँ पे 2 घन मिल रहे हैं बेचारा आपस में, तो हमें एक बड़ा घनाभ प्राप्त हो रहा है, तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और चौड़ाई जो त्यों तो है इतना में, और ये ऊंचाई भी तो उतनी ही पड़ा है ना, तो इसलिए 4 4 ज्यों का त्यों पड़ गया, और ये हमारा लंबाई 8 बढ़ गया, ठीक है। तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।